Assalamualaikum. Welcome to our channel Healthy Mind. Hope you all are fine. Me Fatima, and today I will discuss about how different chemicals have been associated with a variety of mental disorders. So start लेते हैं एसिटाइल कोलिन से। एसिटाइल कोलिन एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि एक्ट करता है हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे, लाइक मैसेज ट्रांसमिशन का काम करता है। एसिटाइल कोलिन जब हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये डिप्रेशन काज करता है। एज़ यू ऑल नो कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, और जो बंदा डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है वो डिफरेंट तरह के सिम्टम्स को फेस करता है, लाइक इंटेंस सैडनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। और जब नींद की बात की जाए तो डिप्रेशन वाले बंदे को या तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती, या फिर वो बहुत ज़्यादा ऑल टाइम सोया रहता है। जब खाने की बात की जाए तो इसी तरह से या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा खाएगा, या फिर बिल्कुल ही खाना छोड़ देगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। उसके अलावा जब एसिटाइल कोलिन ब्रेन में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उसका लेवल, तो तब जिस डिजीज़ से सफ़र करता है बंदा वो है डेमेंशिया। डेमेंशिया एक मेमोरी प्रॉब्लम है। इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है और कम्युनिकेशन में जो है बंदे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और साथ में कन्फ्यूजन से इंसान सफ़र करता है। उसके बाद जिस हम केमिकल की बात करेंगे वो है डोपामाइन। डोपामाइन भी हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन का ही काम करता है, और डोपामाइन को कहा जाता है हैप्पी हार्मोन। ये हमारे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि डोपामाइन जो है जब हमारी बॉडी में उसका जो है लेवल बैलेंस होता है तो इंसान खुश रहता है। जब डोपामाइन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया को काज करता है। स्किज़ोफ्रेनिया तो एक बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, सीवियर डिसऑर्डर है। इसको कहा जाता है कि ये साइकोलॉजी में इसको कैंसर के नेम से जाना जाता है। जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो रियलिटी से कट ऑफ कर जाता है, और इसके साथ डिफरेंट सिम्टम्स का उसको सामना करना पड़ता है, जिनमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, इम्पेयर्ड थिंकिंग एंड बिहेवियर। देन जब डोपामाइन हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो तब जिस डिज़ीज़ से इंसान सफ़र करता है वो पार्किंसंस डिज़ीज़। स्पेशली जो पार्किंसंस डिज़ीज़ में ट्रेमर्स की कंडीशन होती है उसके लिए ये डोपामाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्किंसंस डिज़ीज़ एक जो है मूवमेंट डिसऑर्डर है। ये अफेक्ट करता है मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, और जो शेकी हैंड्स एंड कपकपी सी होती है इंसान पे वो तारी हो जाती है, और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामाइन का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। नेक्स्ट जिस केमिकल की हम बात करेंगे वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारी वेलबींग के लिए और डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरोटोनिन तब ज़्यादा मसला काज करता है जब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब वो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स काज करेगा, स्पेशली ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि डिस्ट्रेसिंग थाट्स होती हैं और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होता है। मीन्स के बंदे को ऑब्सेशंस आती रहती हैं और फिर वो कंपल्जन्स करता है। लाइक ऑब्सेशंस मीन कि अब उसको ये ख्याल आ रहा है कि मैं गंदा हूँ, मेरी बॉडी गंदी है, या मुझे बार बार हाथ धोने चाहिए। वो कंपल्जन्स करेगा, रिपीटेटिव बिहेवियर को, वो एक ही बिहेवियर को बार बार करता जाएगा। सो ये डिसऑर्डर काज होता है सेरोटोनिन के बहुत ज़्यादा कम हो जाने से। देन हम बात कर लेते हैं एड्रेनालाइन की। एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। जब ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ही काज करता है। ज़्यादातर ये एंजाइटी की कंडीशन को काज करता है। एंजाइटी की कंडीशंस क्या होती है, आई होपफुली कि ये तो सबको ही पता होगा। एंजाइटी अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो एंजाइटी वो इमोशंस होते हैं जो कि इंक्रीज्ड अलर्टनेस, फियर, ये सारा कुछ काज करते हैं, और इसके साथ साथ फिज़िकल साइंस भी होते हैं, जिस तरह के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पसीना आने लग जाता है। तो एंजाइटी की कंडीशन बेसिकली इस वजह से भी कॉज होती है जब एड्रेनालाइन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट में हम बात कर लेते हैं नॉरएपिनेफ्राइन की। नॉरएपिनेफ्राइन जो है वो एक्ट करता है स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे, और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नॉरएपिनेफ्राइन जो है वो एसोसिएट करता है फाइट और फ्लाइट के साथ। जब नॉरएपिनेफ्राइन हमारी ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये अगेन ये स्किज़ोफ्रेनिया को ही काज करता है, जैसे कि मैं पहले भी
बता चुकी हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक बहुत सीवियर डिसऑर्डर है जिसको कैंसर कहा जाता है और इसमें बंदा टोटली रियलिटी से कट ऑफ कर जाता है। और जब नॉरएपिनेफ्राइन बहुत कम हो जाता है तो ये डिप्रेशन को कॉज करता है, जो कि एक मूड डिसऑर्डर है। थैंक यू सो मच।